एक वर्ड होता है a बाई b बाई a इज इक्वल 3/4 एंड वी हैव टू कैलकुलेट a माइनस b अपॉन a प्लस b प्लस 6/7. देखो यार, दिस इज नोन एज होमोजीनियस फंक्शन. होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं? होमोजीनियस फंक्शन आर दोज फंक्शन विच कंटेन इक्वल पावर. फॉर एग्जाम्पल a स्क्वायर प्लस ab अपॉन a स्क्वायर माइनस ab. दिस इज होमोजीनियस. देखो यहां पर पावर 2 है, यहां पर a की पावर 1 b की पावर 1 जुड़ के कितनी हो गई? 2 पावर. तो ये होमोजीनियस होते हैं. इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपको रेशियो दिया हुआ है b बाई a इज दिस, तो b का मान आप ये पुट कर सकते हो, a का मान डायरेक्ट पुट कर सकते हो. ये भी होमोजीनियस है. 1 पावर है सब जगह. अब वैल्यू पुट कर दो आप, b की जगह 3 और a की जगह 4. 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 6/7. आंसर इज 1. देखो अगर क्वेश्चन ऐसा होता है b बाई a इज इक्वल 3/4 और होता है a स्क्वायर माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b, वी कांट सॉल्व दिस. ये होमोजीनियस नहीं है. वी कांट एज्यूम वैल्यू एज b3 एंड a4. अगर यहां पर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर और a, अब हम ले सकते थे वैल्यू. तो होमोजीनियस फंक्शन होता है जिसमें पावर इक्वल होनी चाहिए. हाँ हाँ, a क्यूब होता है और यहां पर होता है प्लस a स्क्वायर b, ये भी होमोजीनियस है. हाँ, अगर हम कहते हैं a क्यूब प्लस a स्क्वायर, वी कांट सॉल्व दिस. ठीक है. अगर रेशियो के बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, अगर रेशियो में क्वेश्चन हो और होमोजीनियस पार्ट हो, अगर ऐसा होता a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगेन वी कैन पुट a एज 4 एंड b एज 3. ऐसा कुछ नहीं है. अगर यहां पे 3ab होगा तो फर्क क्या पड़ता है? आपको पावर का देखना है, बस पावर सेम होनी चाहिए. हो गया. अच्छा देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इसको करने के कई तरीके हैं. अगर आप बैंक में कर रहे हो तो कैसे करोगे, और अगर आप घर पर बैठ के आराम से करो तो कैसे करोगे. पहले बताओ मेथड 1 जो बहुत आराम से करने वाला है. नाउ मेथड 1 ऑफ दिस क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट 72 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गिव्स us 2583. राइट. अच्छा एक चीज नोटिस करना आप, this we have to calculate value of x. तो method number 1, x square is equal 72 square minus 2583. Now solve for this, you will get value of x. Right? अच्छा अभी रुक जाओ. इसके बाद आप क्या करोगे? x is equal 72 स्क्वायर माइनस 2583. मेथड क्या होगा? 72 का स्क्वायर करना, शॉर्टकट बताया था मैंने आपको. फिर आप सबटे करना, सॉल्व करना, टाइम वेस्ट. एग्जाम में कैसे करते हैं? मेथड 2 देखो, और यही काम का है. यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. आप क्वेश्चन देखोगे, स्क्रीन देखोगे और आंसर करोगे. कभी पेन नहीं उठाना इस क्वेश्चन के लिए. देखो यार, ये सोच डेवलप करना है. 72 स्क्वायर में से हमने 2583 घटाया, या 72 स्क्वायर में से हमने x स्क्वायर घटाया, वी गेट 2583. यहां पर 3 आ रहा है, ये 4 है आखिरी डिजिट. इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 4. 4 माइनस x स्क्वायर मेरे पास 3 आ रहा है. इसका मतलब x की लास्ट डिजिट 9 हो सकती है, 1 हो सकती है. पहली बात, ये ऑप्शन a बड़ा है और c बड़ा है, नहीं हो सकता. हमको तो स्क्वायर चेक करना है उसका. अच्छा, पॉसिबल ऑप्शन b, d और e हो सकते हैं. क्लियर है बात ये? देखो आपको ये सोच लानी पड़ेगी. अच्छा, हमारे पास एक चीज और है. 72 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2583. ध्यान देना, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 72 प्लस एक्स, 72 माइनस एक्स. राइट. अच्छा, अगर मैं लेता हूं, देखो ये ऑप्शन बहुत पीछे है. दिस इज 49-50 में बहुत क्लोज है. तो मे बी पॉसिबल इन दोनों में से कोई आंसर हो. समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये पॉसिबल है कि आंसर इनमें से कोई हो. हम क्या करते हैं? 51 ले लेते हैं. ठीक है. देखो जरा यहां पर 72 प्लस 51 कितना होगा, और माइनस 51 21. 12 टू जा कितना होता है? 24. अच्छा, और ये नंबर उससे बड़ा है भाई. 2583 आ रहा है. आंसर क्या होना चाहिए इसका? आंसर यही होगा, 51 ही होगा. दोबारा देखो मैंने क्या सोचा. अब यही चीज आपको सीखनी है. देखो यार, आपके पास 72 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2583 आता है. देखो ये आपका पहला एजम्पशन, ये मैंने बल बनाया. ठीक है, ये सोच डेवलप करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल
A एंड C इज नॉट पॉसिबल। क्यों? x बहुत छोटा होगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट क्या होगा? 2 स्क्वायर है, 4 होगा। 4 माइनस समथिंग गिव्स यू 3, इट मीन्स x वुड बी 1। D और E ये सारे पॉसिबल हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास 51, हम इसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड हमारी सोच क्या होगी? 72 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जितना मैं लिख रहा हूं जब दिमाग में चलेगा, ये पेन से नहीं किया जाता कभी। अब देखो ये होगा 72 प्लस एक्स और 72 माइनस एक्स, समझे बात ये? अच्छा, मैंने लिया 51, एक्स के 51 रखो, ये हो गया 123 इंटू 21। अच्छा, 12 टू जा 24 और हमें चाहिए 2583, तो इससे ऊपर ही जाएगा। मैंने बाकी वैल्यू छोड़ दी है, आप मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा एग्जैक्ट। आंसर इज डी। समझ में आया? और यही डेवलप करना है आपको अपने अंदर। क्वेश्चन कभी पूरे नहीं किए जाते। आपने बोला कि भाई 72 का स्क्वायर करो, देखो बस साधारण छात्र ऐसे करेगा, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 जा 28, 2 7 7 5 1 8 4 माइनस 2583, ये तो करो आप, 2601 आएगा। फिर कहोगे इसका अंडर रूट कर दो। और देखो 50 का स्क्वायर होता है 2500, ये इससे ऊपर है 51 ही पॉसिबल। एक तरीका तो ये हो गया जो आपने बताया। देखो ये तो सबको पता है, ये सब जानते हैं। जो तरीका मैं बताना चाह रहा हूं वो समझो आप। मैंने बोला देखो 72 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2583। पहली सोच x, ये दोनों नहीं हो सकते, बहुत बड़े हैं, है ना। दूसरी सोच 72 प्लस एक्स, 72 माइनस एक्स, दिस इफ x वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू 51, क्योंकि बहुत क्लोज है। अच्छा, जैसे ही समझ में आया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता फिर, ये बहुत छोटा है, ये 49 51 के हिसाब से बहुत छोटा है। अरे समझे, अगर मैं 41 लेके देखूंगा तो आंसर हमारा नहीं आ पाए कभी भी। अच्छा, मैंने 51 लिया, 123 इंटू 21 हुआ, 12 2 जा 24, मुझे इससे ऊपर करना है, केवल आंसर पॉसिबल डी ही है। इसमें आपको 5 सेकंड से भी कम लगेगा, उसमें आपको 10 सेकंड लग सकते हैं। और एग्जाम में जहां पर 40 से 50 लाख लोग पेपर देते हो, वहां पे एक एक सेकंड कीमती है आप लोगों का। क्यों भाई? आप आगे क्वेश्चन में टाइम लगेगा, समझ में आई बात? ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब लॉजिकल समझना। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 319 टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब देखो इसकी सोच क्या होगी। ये तो हो गया मेथड 1 जो आपको नहीं करना है, स्टार्टिंग आप इसी से करोगे। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल 3192, ये तो करोगे। फिर करोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल 3192, फैक्टराइजेशन करोगे, टाइम वेस्ट होगा। ये नहीं किया जाता। किया जाता, ध्यान देना। इतनी सोच, इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। देखो हमको बोला हुआ है, पहला ऑप्शन है 52, बी 58, सी 54, डी 56, ई नन ऑफ दीज। इससे मतलब ही नहीं हमको। नो, हमको पूछा है स्मॉलेस्ट, तो अगर ये स्मॉलेस्ट तो लार्जेस्ट होगा 53, इधर 59 होना चाहिए, इधर 55 और इधर होगा 57। अच्छा, अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूंगा तो आखिरी में 0 आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो, मेरे आखिरी में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 3 जा 6, ये भी पॉसिबल नहीं है। 9 8 जा पॉसिबल है, 72 2 आ रहा है, एंड 6 7 ये भी पॉसिबल है। समझे? जब मैंने ये सोचा तो मेरे 2 ऑप्शन हट गए। देखो लास्ट डिजिट आपकी 2 है यहां पर। भाई आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। 52, देखो मैं डायरेक्ट कैसे करता, 52 इंटू 53 करता, 3 2 जा 6 काट दिया, 59, यस दिस इज पॉसिबल। 54 55, 5 4 जा 20, नॉट पॉसिबल। 57, यस पॉसिबल। 2 ऑप्शन पॉसिबल हो गए मेरे पास, राइट। अब मैं कैसे एग्जैक्ट आंसर पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 60 का स्क्वायर कितना होता है? देखो कभी भी हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कोशिश करो कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। अच्छा, ये जो नंबर है हमारे पास 3192, ये इनके मिडिल में है ना, ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूं। 58 और 59 इसके बहुत क्लोज है। अगर यहां पर प्रोडक्ट होता, ध्यान देना, 3592 होता तो मेरा आंसर हो जाता 52 एंड 59, लेकिन आंसर मिडिल में है। आंसर पॉसिबल केवल 56 57 है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। अरे समझे मैंने क्या सोचा? कभी पूरा प्रोडक्ट करना ही नहीं है आपको। ये बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट।